साथियों नमस्कार। नए नवेले सीजीआई निर्वाचित हुए जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर कई पूर्व जज, कई वकील भड़क गए और कहने लगे जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है और सीजीआई को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। ऐसा क्या बयान दिया गया है, इससे पहले आप यह जान लीजिए कि जो बयान दिया गया है वो घुसपैठियों के बारे में है। वही घुसपैठिए जो चुनाव आते ही देश के अलग अलग कोने में बिखर जाते हैं, वही घुसपैठिए जिनके कारण देश का चुनाव लड़ा जाता है, जिनके बलबूते भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव जीतती है। जब दिल्ली में ये चुनाव होते हैं तब घुसपैठिए दिल्ली पहुंच जाते हैं, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तब उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। अभी अभी बिहार से निकले हैं, पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं घुसपैठियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। पलायन पे जो शरणार्थी अपना देश छोड़कर भारत आ रहे हैं उनके बारे में एक सुनवाई हो रही थी। उस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं प्रभाकर मिश्रा के एक ट्वीट के जरिए। प्रभाकर मिश्रा जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहते हैं। आज से 3 दिन पुराना उनका यह ट्वीट है जहां पर प्रभाकर लिखते हैं जो सीजीआई ने कहा, आप क्या चाहते हैं कि हम अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करें? यह बयान दिया गया रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। रोहिंग्या एक कम्युनिटी है म्यांमार की, मूलतः वो म्यांमार के ही रहने वाले हैं। म्यांमार में एथनिक क्लेंजिंग की गई, यानी कि रोहिंग्याओं के खिलाफ सरकार प्रायोजित एक अभियान चलाया गया जिसमें मिलिट्री का इस्तेमाल हुआ और कई मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। और इसके बारे में यूनाइटेड नेशन कहता है कि यह एक पीड़ित समुदाय है। रोहिंग्या मुसलमान एक पीड़ित समुदाय है। यह भारत की सरकार नहीं कहती, यह म्यांमार की सरकार नहीं कहती, यह यूनाइटेड नेशंस कहता है। यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में और क्या बताता है, इसके बारे में हमने सर्च किया। गूगल पे एक सामान्य सर्च कीजिए जो कि हमने किया, आप स्क्रीनशॉट सामने देख रहे हैं। रोहिंग्याओं के पलायन का कारण यह हमने सर्च किया। सर्च में क्या जवाब आया? रोहिंग्याओं के पलायन का मुख्य कारण म्यांमार में सरकार द्वारा उनका सांस्थानिक उत्पीड़न, नागरिकता से वंचित करना, हिंसा और मानवाधिकारों का हनन है, जिसके कारण वे सुरक्षा और मानवाधिकारों की तलाश में बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों में भागने को मजबूर हुए। अन्य पड़ोसी देश में भागने को मजबूर हुए, वे जानबूझकर किसी भी देश में दाखिल नहीं हुए। यह डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस की है। और 2017 में क्या हुआ इसके बारे में भी खूब चर्चा की जाती है। कुछ कारणों को एआई ने हमारे लिए लिस्ट किया, उसमें से कारण नंबर 3 देखिए। 2017 की सैन्य कार्रवाई। अगस्त 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुई भीषण सैन्य कार्रवाई के कारण लाखों रोहिंग्याओं को अपने गांव छोड़कर भागना पड़ा। सेना के द्वारा, सेना का इस्तेमाल करके रोहिंग्याओं को भगाया गया। सैन्य कार्रवाई में कई लोग, हजारों की संख्या जिसमें बताई जाती है, हजारों की संख्या में रोहिंग्या मारे गए। और जस्टिस सूर्यकांत रोहिंग्याओं के बारे में कह रहे हैं कि वो घुसपैठिए हैं और हम उनका स्वागत नहीं कर सकते। सही बात, हम हर किसी को एक देश के तौर पर हर किसी को जगह नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम एक सताई हुई कौम को हम घुसपैठिया तो ना कहें। इस बयान के 3 दिन बीत जाने के बाद कई पूर्व जजेस, कई पूर्व वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। चिट्ठी में लिखा गया है, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका हिंदी तर्जुमा आपके सामने कर देता हूं। वो कहते हैं कि रोहिंग्याओं के लिए घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल करना सीजीआई के द्वारा एक गैर जिम्मेदाराना अप्रोच था। उनके ऑफिस के काम करने का तरीका और उनके काम करने का तरीका इस बात से नहीं आंका जाएगा कि वे कितने केसों का निपटारा करते हैं, कितनी जल्दी जजमेंट देते हैं और कैसे जजमेंट देते हैं। उनका कार्यकाल कितना अच्छा था, यह बात इससे निर्धारित होती है कि उनके फैसलों में, उनकी कही हुई बातों में कितनी मानवीयता थी। और कम से कम सीजीआई साहब से मानवीयता की उम्मीद तो की ही जा सकती है। प्रभाकर मिश्रा ने ही यह चिट्ठी और
सीजेआई साहब का पूर्व बयान का अपना ट्वीट पोस्ट किया है और कहा है, रोहिंग्या मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी पर कुछ रिटायर्ड जजों और वकीलों ने सीजेआई को खुली चिट्ठी लिखी, ऐतराज जताया है और पत्र में कहा है कि 2 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान रोहिंग्या को लेकर बेंच की ओर से की गई टिप्पणी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। संविधान, हमारा संविधान, भारत का संविधान मानवीयता को अपना मुख्य मूल बताता है। हम न्याय के नजरिए से देखें तो भारत देश के ऊपर रोहिंग्याओं का संकट एक बड़ा मुद्दा है। रोहिंग्याओं को हम अपने देश में जगह देकर अपने संसाधन इस्तेमाल करने दे रहे हैं, यानी कि हमारे नागरिकों के हिस्से में से वो संसाधन उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन कम से कम उनकी तरफ एक मानवीय दृष्टिकोण तो रखा ही जा सकता है। रोहिंग्या समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। जो लोग अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में आ रहे हैं, इस समस्या का भी समाधान निकाला जाना चाहिए, लेकिन समाधान का नजरिया मानवीय होना चाहिए, ना कि घुसपैठिए जैसा शब्द इस्तेमाल करना। मौजूदा सरकार, मौजूदा राजनीति इस बयान का फायदा उठा सकती है। यह बात कहीं छुपी हुई नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों और रोहिंग्याओं के ऊपर खूब राजनीति होती है कि वे दिल्ली आ गए हैं, कि उत्तर प्रदेश चले गए हैं, मध्य प्रदेश चले गए हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां रोहिंग्या पुलिस पहुंच जाते हैं और उनके खिलाफ अच्छा खासा रेटोरिक बनाया जा चुका है। अगर सीजेआई साहब भी ऐसा करेंगे तो उनके राजनीतिक एजेंडे, उनके राजनीतिक प्रोपेगेंडा को और बल मिलता रहेगा। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।